गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास। हाउ आर यू चिल्ड्रन? कैसी चल रही है पढ़ाई? और पढ़ाई के साथ साथ स्कूल आने की भी तैयारी। मंडे से आपके स्कूल्स खुल रहे हैं। यू हैव टू कम टू स्कूल ऑल्सो। सो नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। डस्ट योर बैग्स, बुक्स, ड्रेस रेडी करो सब अपनी। हाँ, और स्कूल आ जाओ। आगे हम स्कूल में ही साथ पढ़ेंगे। सो कीप प्रिपेयरिंग। टिल देन, coming back to our lesson in history, we were doing women and reform. हमने बहुत सारी बातें करी women के बारे में, reformers के बारे में, क्या step लिए उन reformers ने। और in our last class we have read about various social reformers and even women, जो women थी, prominent women थी, leading women थी, उन्होंने women के लिए क्या किया, that we have done in last lesson. So today we will start with efforts made by the government for gender equality. अपने पर्सनल लेवल पर तो बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं। राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, हमने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा। इवन देयर वर सो मेनी विमेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बहुत सारी विमेन के बारे में भी पढ़ा who stood against the evils that were present in society. और विमेन के एजुकेशन के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट्स ने क्या क्या किया। ये तो पर्सनल लेवल पर काम हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट डिड गवर्नमेंट डू? विमेन वर गिवन द इक्वल राइट टू वोट। सबसे पहले वी गॉट अ इंडिपेंडेंस, और जो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया, दैट वाज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और विमेन को दिया गया राइट टू वोट। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, ऑल विमेन अबव द एज ऑफ 21, है ना, पहले एज कितनी थी? 21। लेटर बहुत टाइम बाद जाकर 1980s में कितनी की गई उसको? इट वाज लोअर टू 18, और आज कितनी है बच्चों? 18। सो दे वर गिवन द इक्वल राइट टू वोट लाइक दोज ऑफ मेन. Earlier, before independence, it was only men who were given right to vote. But after independence, everybody, all the adults above the age of 18 now have right to vote. This was thought necessary, otherwise democracy could not have proved successful. अगर right to vote सबको नहीं मिलता, तो फिर हमें इसे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं कह सकते। सो सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, दैट वाज राइट टू vote to women. Second, equal share in the property of parents. From centuries, शुरू से हमारे इंडियन कल्चर में ये था कि प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स की, दैट इज ऑलवेज इनहेरिटेड बाय सन्स। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये लॉ बनाया गया कि डॉटर्स आर ऑल्सो इक्वल पार्टनर्स, उन्हें भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, पेरेंटल प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया जाएगा। Formerly, the girls or women had no share in the property of their parents. Only the sons enjoyed this right. This was a great injustice to girls. है ना, ये गलत था, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी में दोनों का बराबर हक होता है। The government of India passed the Hindu Code Bill. है ना, ये कोड बिल बनाया गवर्नमेंट ने, एंड द कमला एक्ट, हमने पहले भी पढ़े हैं ना दोनों, टू डू अवे विद दिस डिस्पैरिटी। ये जो भेदभाव था कि सिर्फ बेटों को प्रॉपर्टी मिलेगी, डॉटर्स को नहीं, ये हटाया गया बाय हिंदू कोड बिल एंड कमला एक्ट। नाउ गर्ल्स हैव इक्वल शेयर अलोंग विद देयर ब्रदर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये सेकंड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। देन थर्ड, डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल। दहेज लेना और देना दोनों को इलीगल डिक्लेयर, गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया। Women suffered much humiliation because of the demand of dowry. है ना, बहुत सारे केसेस सुने होंगे आपने। Many girls, many new brides were burnt alive. बहुत सारी daughters की इसीलिए मैरिज नहीं हो पाती है, because their parents are poor and they cannot afford to give dowry. So dowry was declared illegal. Women suffered much humiliation because of the demand of dowry. The government of India has now declared dowry as इलीगल, बिल्कुल गैर कानूनी कर दिया इसे,
एंड नाउ नो वन कैन फोर्स द अदर पार्टी टू गिव डाउरी. जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है. Such persons can easily be prosecuted. Prosecuted means उन पर केस चलता है, पुलिस केस फाइल होता है और कोर्ट में उन पर केस चलाया जाता है. This very fact has removed a great inequality against women. हाँ, लेकिन देखने में लग रहा है, लेकिन अभी भी ये evil है. हमने ये भी पढ़ा, डाउरी स्टिल कंटिन्यूज इन आवर सोसाइटी. तो ये अभी भले ही गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, लेकिन अभी भी ये ईवल हमारी सोसाइटी से कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने लॉ तो बना ही दिया है. विमेन एजुकेशन है ना, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी है अबाउट विमेन एजुकेशन. टू इम्पार्ट एजुकेशन टू गर्ल्स, वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन. बहुत सारे कोएड होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोएड में क्या, बहुत से पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को नहीं भेजते थे. So exclusively girls' schools and colleges have been opened. Consequently, women are gradually coming forward and have begun to occupy high position both in jobs and politics. So because of spread of education in women, women ने develop किया है, बहुत सारी jobs में आगे आ रही हैं, even politics में भी आ रही हैं. So because of spread of education, women का बहुत development हुआ है. तो these were the steps, children. सबसे पहले right to vote, then share in property, dowry as illegal and education. इन सब ने women की condition में बहुत change लाया है हमारी society में. As a result of the above efforts made by the reformers and the government, much improvement has come in the status of women in the society. बहुत बदलाव आया है, improve हुई है. बदलाव ये फॉर बेटर, चेंज इज फॉर बेटर, और विमेन की कंडीशन पहले से इंप्रूव हुई है. नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल टू द अपलिफ्टमेंट है ना, बंगाल से सबसे ज्यादा आया है, तो दैट इज स्पेशली मेंशन इन अ लेसन. बंगाल क्या 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 कंट्रीब्यूशन रहा है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द रिफॉर्म वर्क बोथ इन द रिलीजियस एंड सोशल फील्ड बिगैन फर्स्ट ऑफ ऑल इन बंगाल. काम ही बंगाल से शुरू हुआ भाई, इसीलिए तो उसका स्पेशल मेंशन है. बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट प्रोविंस टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश. ये भी एक कारण है. अगर बंगाल को सबसे पुअर स्टेट बनाया ब्रिटिश ने, तो विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए काम भी सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, बंगाल में, क्योंकि वो पहला स्टेट है इंडिया का जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया. इट वॉज हियर दैट द क्रिश्चियन मिशनरीज लॉन्च्ड their tirade against the Indian social system. यहीं से सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना वर्क शुरू किया था हमारे इंडिया के सोशल सिस्टम के खिलाफ. वे क्रिश्चियन मिशनरीज इंग्लैंड से आए थे, वहां पर विमेन को फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, और यहां आकर जब उन्होंने देखा कि विमेन के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया. In order to defend their society and culture, the reformers in Bengal tried to set their society and religion in order. और फिर एजुकेशन भी सबसे ज्यादा बंगाल में, बंगाल को उस समय का सबसे एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल स्टेट माना जाता है, तो वहां सबसे ज्यादा रिफॉर्मर्स हुए हैं. तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को बदलने के लिए ये जिम्मेदारी ली, और इसके लिए बहुत जरूरी था विमेन की कंडीशन में चेंज लाना. और देखो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स कौन कौन है. राजा राम मोहन रॉय हमने पढ़ा, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद्र चक्रवर्ती, विवियन डेरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ ठाकुर. ये बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हैं, एंड एवरीबडी बिलोंग टू बंगाल. ऑल ऑफ देम कैरिड द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म इन बंगाल. पहले बंगाल में हुआ, फिर वहां से कंट्री के और एरियाज में फैला. तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, बंगाल से हो रही है. एज द रीजेनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन वॉज नॉट पॉसिबल रिफॉर्मिंग द लॉट ऑफ इंडियन विमेन. देखो, अगर हमें अपनी इंडियन सोसाइटी और रिलीजन को बदलना था, बदलना इन द सेंस उसमें से इवल्स हटाने थे, रिफॉर्म करना था,
तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक कि विमेन की कंडीशन को नहीं सुधारा जाता। सोसाइटी और रिलीजन तभी सुधरेंगे जब कंडीशन ऑफ विमेन में चेंज आएगा, उनकी कंडीशन पहले से बेटर होगी। सो ऑल द रिफॉर्मर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो विमेन अपलिफ्टमेंट की बात ना करता हो, ट्राइड द अटमोस्ट, बिल्कुल बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी टू इम्प्रूव द डिप्लोरेबल बैड कंडीशन ऑफ विमेन, क्योंकि ये जानते थे कि जब तक विमेन की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी ना तो सोसाइटी को इंप्रूव किया जा सकता है और ना ही रिलीजन को। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेमोरेबल वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन बंगाल फॉर द अपलिफ्ट ऑफ विमेन, वो हम पहले पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं इन द सेम लेसन। अदर रिफॉर्मर्स ऑफ बंगाल ऑल्सो डिड द बेस्ट, अभी जो हमने इतने सारे नाम पढ़े ना, द्वारकानाथ टैगोर और ताराचंद, विवियन डिजेरियो, इन सब ने भी बहुत कोशिश करी। ऑल्सो डिड द बेस्ट इन इम्प्रूविंग द पोजिशन ऑफ विमेन, तो इन्होंने भी विमेन की कंडीशन, क्योंकि ये सब मानते थे, एजुकेटेड पीपल थे ना, इंटेलिजेंट पीपल, तो ये सब मानते थे कि अनटिल एंड अनलेस विमेन की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी तब तक हमारी सोसाइटी को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 1833, अंडरलाइन करके रखो, 1833 राजा राम मोहन रॉय डाइड, और उन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? ब्रह्म समाज। मैंने आपको पहले भी बताया है, द ब्रह्म समाज कंटिन्यूड द वर्क ऑफ इमेंसिपेशन, फ्रीडम ऑफ इंडियन विमेन अंडर द गाइडेंस ऑफ एबल मैन। देखो, राम मोहन रॉय के बाद और बहुत सारे लीडर्स आए बंगाल में जिन्होंने विमेन की फ्रीडम के लिए काम किया, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्ता एंड केशव चंद्र सेन। दे इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द ब्रह्म समाज। राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्म समाज बनाया था, इन सब लीडर्स ने उसे और इम्प्रूव किया, उसे और बेटर बनाया, एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूविंग द पीपल इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। ब्रह्म समाज ने बहुत अच्छा काम किया इन द फील्ड ऑफ विडो रीमैरिज, है ना, ये भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस लेसन में, कितनी बुरी हालत थी विडोज की, और इन्होंने फिर एनकरेज किया विडो रीमैरिज। द अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, विमेन्स एजुकेशन एंड अबॉलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये सब किसने किया? ब्रह्म समाज ने और उसके लीडर्स ने ये काम किया। अनदर इंस्टीट्यूशन, ब्रह्म समाज तो एक हो गया, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। फिर अनदर इंस्टीट्यूशन, द बिथून स्कूल which was founded in Calcutta in 1849 by ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये उनका स्कूल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। did great work in the field of women's education, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले और विमेन एजुकेशन के लिए स्पेशली वर्क किया। It was not an easy job in those days to start girls' school. गर्ल्स एजुकेशन पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता था। हमने पढ़ा था ना कि गर्ल्स को अगर स्कूल भेजेंगे तो दे विल बी करप्टेड, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और गर्ल्स स्कूल्स खोलने के लिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल, वो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज के। इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम to get girl students to even the Bethune school because the parents of the girls had to face social boycott. See, even अगर parents अपनी daughters को भेजना भी चाहते थे स्कूल में तो नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने अपनी daughters को स्कूल भेजा तो सोसाइटी हमारा बायकॉट कर देगी, कोई हमसे बात नहीं करेगा। तो इस डर से even if they wanted to send their girls to school, वो नहीं भेजते थे। The young students were shouted at and abused, उनका मजाक बनाया जाता था। जो गर्ल्स स्कूल जाती थी पढ़ने, लोग उन पर चिल्लाते थे, उन्हें उल्टा सीधा बहुत गलत लैंग्वेज उनके लिए यूज होती थी। It was said that these educated girls would never prove good wives and they would make the worst of their family life, कि अगर गर्ल एजुकेट हो गई तो वो अच्छी फैमिली की टेक केयर नहीं कर पाएगी, तो इसलिए गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ऐसा माना जाता था। Thus,
डिवोर्स वुड बिकम मोर फ्रीक्वेंट, क्योंकि अगर गर्ल्स एजुकेट हो गई तो डिवोर्स बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, जो कि अभी हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं था। इसे एक वेस्टर्न क्राइम या वेस्टर्न सिन माना जाता था। हमारे इंडियन कल्चर में देयर इज नो प्लेस फॉर डिवोर्स, तो इसलिए माना जाता था अगर गर्ल्स पढ़ गई तो फिर वो डिवोर्स लेंगी, अच्छी वाइफ्स नहीं बनेंगी। ऑल सच बिलीव्स पुट हर्डल्स इन द वे ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ये जो बिलीव्स थे, थॉट्स थे, इन सब ने बहुत मुश्किल क्रिएट करी फॉर आर रिफॉर्मर्स टू स्प्रेड गर्ल्स एजुकेशन। बट ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टूड लाइक अ रॉक, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो अपनी जगह से नहीं हिले। एंड एट लास्ट बाय हिज स्टेडफास्ट एफर्ट्स, बहुत उनकी जो लगातार अपनी एफर्ट्स किए उन्होंने बिना थके, द बिथुन स्कूल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ विमेंस एजुकेशन। तो और बाद में बहुत डेवलप हुआ ये स्कूल, एंड मेनी गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जॉइंट दिस स्कूल। सो आज हम यहीं रोकेंगे अपना चैप्टर बच्चों, और रिमेनिंग चैप्टर विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रीडिंग।